साइकोपैथ मुरीम के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। तो पिछले बार अपन ने देखा था कि कैसे अपना डोंग बोंगसू एक ऐसा सीरियल किलर जो कि ऐसे लॉन्डो को मारता जो कि काफी घटिया काम कर रहे होते हैं। ये देखिए हमें तो बड़ा मजा आता है बट पुलिस को ऑब्वियसली नहीं। वो उसे शॉर्ट कर देते जहां पर अपना बंदा एक मुरीम में रीइंकार्नेट हो चुका है जो कि समवट काफी सिमिलर है उसके उस वर्चुअल गेम से जो कि वो काफी खेला करता था। बट दैट ट्विस्ट इज कि वो रीइंकार्नेट हो चुका है इसी वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट पर्सन की बॉडी में, और यहाँ पर अपने बंदे को इस वर्ल्ड में काफी ऐसे लोग हैं जो कि टॉर्चर और बुली करा करते थे। और लास्ट पार्ट में अपन उसी एक बुल्ली का काम तमाम होते हुए देख रहे थे और आज अपन इस पार्ट में उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं ना। अपने बंदे का नाम तो होता है बोंगसू, बट करेंटली जिस कैरेक्टर के अंदर वो रीइंकार्नेट होता है उसका नाम है सोशम, और वो यहाँ पर करेंटली बैठकर ये सोच रहा होता है कि जिस बंदे को उसने मारा है उसको करेंटली हंट करने की कोई जरूरत तो थी नहीं, बट करेंटली उसे एक चीज है जो कि एक्सपेरिमेंट करनी है और वो है एक इन्वेंट्री। मुरीम जैसे गेम्स और तुम एज यूजुअल जो भी गेम खेलते हो उसमें जो इन्वेंट्री होती है वो स्लॉट बेस्ड होती है जहां तुम एक स्लॉट में एक ही आइटम रख सकते हो, बट इस इन्वेंट्री में अगर अपना बंदा देखे तो इट इज actually a massive space just like a Doraemon's pocket but in a more convenient way। now यहाँ पर सोसम थोड़े से पॉज के बाद उसी बंदे के पास जाकर देखता है जिसको उसने अभी मारा है एंड स्टोर इन इन्वेंट्री कहते ही उस बंदे की डेड बॉडी एक ही इंस्टेंट में डिसअपीयर हो जाती है ना। सोसम सोचता है कि ये एक्चुअल में काफी यूजफुल एबिलिटी है तो मुझे इसका काफी यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जिंदा इंसान आगे जा सकते हैं और अगर वो चली भी गए तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? एनीवेज मुझे लगता है थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नाउ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और एज यूजुअल अपने बंदे यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं एंड ये ऑब्वियसली अपनी सोशम के ऊपर है, बट इसी मोमेंट पर कोई आकर इसके पीछे थपकी मारता है। नाउ वी ऑल नो कि ये चीज कितनी गलीच लगती है और जो कर रहा है ये और कोई नहीं उसे बुली करने वाला नंबर 2 माचुल होता है जो कि कहता है कि मैं सुना कि तू गूंगा हो चुका है, साढ़े ऐसे काम चोरी मत कर, वो घोड़ा दिख रहा है जाओ उसे टहला के लेके आ। मैं ऐसे बंदे सब कैसे निकटू जो बोल भी नहीं सकता। ना अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट की तरफ जहां अपना सोसम अपने घोड़े को लेकर निकल चुका है, बट यहाँ पर ही मार्केट में कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने सोसम को भी बुली कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इस बंदे का कैरेक्टर हुआ ही बिल्ड है ताकि लोग इसे बुली कर सके, बट अब सोसम के अंदर का दोंगसू इस चीज को बाय आउट नहीं करने वाला। जब बच्चे से चिढ़ाई रहे होते ही इज गिविंग ऑफ अ वेरी फ्रीकिंग एंड डिसगस्टिंग ऑरा, बट इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट ये बच्चे ये बाद में फिर से चिढ़ाई रहे होते, बट सोसम यहाँ पर किसी तरह इस चीज को सहन कर लेता। और अब हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते अपने माँ चिल पे जो कि कह रहा होता है कि आखिर मेरे जैसा इंसान वेपन क्लीनिंग के काम में क्यों फंस रहा है और वो बहन का डगा ग्वागडोंग हो आजकल है कहां पर। बट यहाँ पर ही सोसम निकलता है कमरे से और वो कहता है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। बट जैसे वो अंदर देखता है ही सीज की सोसम ने पूरा का पूरा एरिया ही चमका दिया है। वो सोचता है कि उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद से सोसम काफी चेंज हो चुका है, वो काफी ज्यादा बढ़िया काम करने लगा और ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि उसे कहा भी नहीं गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का आखिर में एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन चुका है? इसी समय पर सोसम इसे एक पुटली देता है जिसके अंदर कॉइन्स होते हैं और इसे देखकर कौन ही चुप रह सकता है। माचिल कहता है कि साढ़े नाउ तुझे पता है कि आखिर ये दुनिया काम करती कैसे। वेल बहुत बढ़िया, इसी काम को आगे बढ़ाए रख और मैं चाहता हूँ थोड़े से मस्ती करने। बट सोसम कहता है कि क्या ही गधा है, उसने रियलाइज भी नहीं करा कि ये उसके आफ्टर लाइफ का खर्चा होने वाला है। नौमाचल यहाँ पर शाम के वक्त एक मार्केट प्लेस में आकर सोच रहा होता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, हर रोज हमेशा अपने सर झुकाने से अच्छा तुम्हें समझना चाहिए कि आखिर चीजें चलती कैसे। और अब जब मेरे पॉकेट्स फुल हो चुके हैं तो आज आंग आंग के जगह मैं विक्सन को चूज करने वाला हूँ। नो अब तुम्हें नहीं पता तो ये अपना बंदा एक ब्रोथल में आया है और ये लड़कियों की डिमांड कर रहा है। बाकी ब्रोथल का कैरेक्टर आकर कहता है कि वेलकम इराशाइमासे माचुल सामा, आपको चाहिए क्या आज? हाँ मेरे लिए चोजन ला। हाँ एज यूजुअल आपकी एक मिनट क्या चोजन? हाँ तूने सही कहा, बट साढ़े अगर तू ऐसा देख क्यों रहा है? देख यहाँ पर मनी मनी पैसा है मेरे पास। एब्सोल्युटली अगर आप सेकंड फ्लोर के आखिरी रूम में वेट करोगे तो मैं आपके लिए चोजन अब भी ला रहा हूँ। अब इन दोनों की थोड़ी सी नॉर्मल एज यूजुअल बात हो रही होती है, बट माचिल को यहाँ पर जरा भी आइडिया नहीं है कि उसके पीछे के एक छोटे से छेद से कोई उस पर बहुत ही वाहियात नजर रखे जा रहा है। नाउ सीन शिफ्ट होता है थोड़े से पहले टाइम पर जहाँ पर जब माचिल टैवन में एंटर कर रहा होता है तो जो कैरेक्टर वो सोचता है कि इसे जा जाकर वही लड़की चूज करनी थी जो कि इसकी बेटी समान है, बट पैसे पैसे खुद में कोई गुनाह नहीं है। और वेलकम आखिर आप एक मिनट सोसम साढ़े गूंगे तेरे को पता नहीं है कि आखिर तू है कहाँ पर। सोसम कहता है कि आएंग आएंग। बंदा पुटली खोलता है, पैसे देखता है और देखने के बाद इराशाइमासे अगेन सेकंड फ्लोर के सेकंड रूम में एंट्री कर लो, मैं तुम्हारे लिए आएंग आएंग अब भी लाता हूँ। और सोसम भी टैवन में एंट्री कर चुका है। सोसम अंदर जाकर उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर माचिल और चोसन रहते हैं। माचिल इतना ही कह रहा होता है कि मुझ में अभी भी बहुत दम है, बट उसे पता नहीं कि उसके पीछे आखिर है कौन। और जब तक वो रियलाइज करता इट वाज टू लेट। सोसम ने अपने पट्टियों से माचिल के गले पे अपना फंदा लगा रखा है एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट नॉट टू गिव अप। थोड़ी सी यहाँ पर झगड़न होती रहती है और दोनों ही फ्लोर पर नीचे गिर जाते हैं एंड सोसम नोज दैट दिस इज द राइट पोजीशन टू होल्ड डाउन माचिल एंड कंटिन्यूअस झड़कने के बाद सोसम फाइनली माचिल को मार देता है। काम खत्म होने के बाद सोसम उठता है और चोसन के ऊपर
देखता है और कहता है कि शी इज एन हार्बीवोर। ना अब अगर तुम्हें याद ना हो तो मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा था कि अपने दोस्तों की थिंकिंग क्या है। वो सोचता रहता है कि सोसाइटी के कई सारे लोग हार्बीवोर्स कार्निवोर्स में डिवाइडेड हो रखे हैं एंड वो इन सब में प्रेडेटर है जो कि उन लोगों का हंट करता है जो कि अपने से कमजोर लोगों का हंट करते हैं। वो कहता है कि इस बंदी के पास ना तो खुद की विल है और ना ही द स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। बाकी जैसे ही अपना बंदा माचिल को मार देता है उसके सामने करेंटली एक विंडो पॉपअप होता है एंड वो सोचता है कि इट इज एज एक्सपेक्टेड एंड वो देखता है कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके हैं। इस दुनिया में लोगों को मारने पर तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स से तुम लेवल अप कर सकते हो और लेवल अप से तुम स्ट्रांग बन सकते हो। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें हंट करने में इजी होगी और इजियर हंटिंग में तुम और भी ज्यादा जल्दी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में वो इन्फिनिटली स्ट्रांग बन सकता है, जो कि उसके लिए सबसे बढ़िया है। बट अपने बंदे को करंटली एक चीज सता रही है और वो ये कि करंटली उसके पास कैमरा नहीं है ना। इसी रूम के बाहर अपना कैरेक्टर वेट कर रहा होता है और आइंग भी यहाँ पर आ जाती है। वो कहता है कि तुझे आखिर इतना देरी क्या हुआ, जल्दी अंदर जा। वो भली एक गूंगा हो बट उसने पैसे भरे तो वो एक कस्टमर है। बाकी एनीवेज वो लोग क्या अंदर बच्चा कर रहे हैं। कैरेक्टर कहता है कि माचिल भाई तुमने बहुत टाइम पास कर लिया और चोसन तू भी बाहर निकल। बाकी कस्टमर भी आई मीन तेरे को भी रेस्ट चाहिए थोड़ा। बट अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। ऑब्वियसली बंदे को थोड़ी सी किचकिच हो गई तो वो अंदर जाता है और देखकर शॉक हो जाता है। चोसन शॉक, बंदा शॉक, एवरीबॉडी शॉक बिकॉज माचिल ऊपर से लटका हुआ है। नाउ एट दिस मोमेंट उन दोनों लोग जो कि अपने सोसम को डायरेक्टली बुली करा करते थे उनका काम तमाम हो जाता है और अब अपन उस लोकेलिटी के बारे में देखते हैं जहां पर ये सारी चीजें हो रही है। बोले तो अनहुई, जिसके नॉर्थ में हुआई रिवर और जिसके सेंटर में यांगजी रिवर फ्लो करती है, दोनों में ही मिलकर बनाती है एक काफी विशाल प्लेन जहां अनहुई को पुराने समय से उसके रिच फर्टाइल लैंड और काफी सारे लेक्स एंड रिवर्स के इंटरसेक्शंस के द्वारा जाना जाता था, जो कि उसके कॉमर्स और ट्रेड को काफी ज्यादा डेवलप करवाती थी। बट ऑब्वियसली जहां पर पैसे होते हैं वहां पर चोर और डकैत भी होते हैं और जब यही गुंडे डकैत अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से यहाँ पर आकर रैम्पेड मचाने लगे तो उन्हें रोकने के लिए लोग भी उभरने लगे, जो कि काफी सारे आगे चलकर क्लैंस और सेक्ट्स बनाते हैं जो कि आज के मुरीम के रिस्पेक्टेड कोड को अपहोल्ड करने के लिए अनहुई में एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। एंड अमंग देम द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लैंस वर द नामगुम क्लैन, वन ऑफ द 5 ग्रेट क्लैंस ऑफ द सेंट्रल प्लेन्स एंड द ग्रेटेस्ट सेक्ट इन अनहुई, एंड द डांडरी क्लैन। ऑल्दो डांडरी क्लैन नामगुम के कंपैरिजन में उतनी कुछ है नहीं, बट उनके फैमिलीज की जो स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स और द क्रॉस हेवन स्वॉर्ड डिवीजन है, जिसके बाद इंटेलिजेंस और द लॉ एंड फिनिशिंग ग्रुप द ब्लैक क्रॉस स्वॉर्ड, जिनके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैपेबिलिटीज इतनी बढ़िया है कि द बेगर सेक्ट जो कि काफी ज्यादा अफेंडेड हो जाते हैं खुद को सेकंड बेस्ट कहलाने में व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, अनहुई में डांडरी क्लैन के ब्लैक क्रॉस स्वॉर्ड के सामने अपने आप हार मान देते बिकॉज दे नो दैट दे आर सुपीरियर एटलीस्ट इन अनहुई। और रिसेंटली इसी सेम ब्लैक क्रॉस स्वॉर्ड को एक केस काफी ज्यादा परेशान कर रही है और यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक क्रॉस स्वॉर्ड के लीडर को गीदे हो, जो कहते हैं कि अनदर सुसाइड, ये प्लेग है, ये खतरा है। बट करेंटली वो सोच रहे थे कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स नियरली 100 पीपल हैव टेकन देयर ओन लाइफ। ऑल्दो सुसाइड्स हमेशा सही होते आ रहे बट दे वर ओनली 1 or 2 इन अ मंथ एट मोस्ट, और इतने ज्यादा कभी भी नहीं हुए। बट इन सब में सबसे गड़बड़ वाली बात ये है कि हाउ परफेक्ट द केसेस आर। हर एक सिंगल केस के एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस अनइक्वोकली पॉइंट करते हैं कि ये सभी सुसाइड है। बट क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है? वो पूछता है कि आखिर सबसे पहले मरने वाला इंसान है कौन? एक आर्मरी आर्टिसन था फ्रॉम द क्लैन जिसका नाम था माचिल। क्लैन से तेरा मतलब डांडरी क्लैन? तो आखिर इस माचिल ने खुद को मारा कहाँ? वेल एक इन में जिसका नाम है द फीनिक्स टैवर्न। तो चला जाए। एक मिनट, आप स्क्वाड लीडर, आपको इन पर्सन जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे इस चीज को अपनी आंखों से देखना है। और अब ये लोग उसी फीनिक्स टैवर्न पे पहुंचे जहाँ पर ये सारी चीजों की शुरुआत हुई है। नहीं हो गया था कि क्या वही ये रूम है? हाँ सर, 14 मुझे माचिल इसी पे लटके हुए मिले थे। अगर ये सुसाइड एक्चुअल में किसी मर्डरस का काम है तो आखिर कल्प्रिट इस रूम में माचिल को मारने के लिए घुसा कैसे? नौ देओ काफी ज्यादा चेक करता है, हर एक रूम का कोना कोना छान मरता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता जहाँ पर वो ये प्रूव कर सके कि कल्प्रिट कहीं से तो एंटर हो चुका था। जहाँ एट लास्ट उसे बस एक ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है एंड वो उसी छेद को देख रहा होता है जिस छेद से अपना सोसम माचिल पे गंदी नजर डाल रहा था। बाकी डेयो सोचता है कि अगर इन लॉग्स को रिमूव करा जाए तो ये एक फ्री पैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये लॉग्स को कभी रिमूव करा गया है ही नहीं। वो पूछता है कि बता मुझे, क्या आगे कोई ऐसा तरीका है जहाँ पर इन लॉग्स को रिमूव करा जाए विदाउट रिमूविंग द रूफ? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लॉग्स पूरा का पूरा सीलिंग से सेट हो रखे हैं। तो क्या यहाँ पर कोई दूसरा इंसान नेक्स्ट डोर में था जब माचिल मर रहा था? वेल हाँ, एक गेस्ट आया था जो कि दूसरे रूम में था एंड ही वाज प्रोबेबली अराउंड द सेम टाइम एज माचिल। वो था कौन? सोसम ऑफ द डांडरी क्लैन। एंड नाउ वी अराइव्ड एट द करंट सिचुएशन। सोसम अपने विंडो को देखता है और कहता होता है कि या मैंने जितने बंदों को मारा है उसके चलते ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिल ही है, और जिस बंदे को मैंने लास्ट बारी मारा है मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मिले, वो प्रोबेबली एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। नो अपना बंदा बताता है कि जितने तगड़े बंदों को मारोगे उतना तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर तुमने एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ंत की तो तुम्हें और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बट करेंटली वो हारने वाला है क्योंकि इवन द वीकेस्ट वॉरियर ऑफ द डांडरी क्लैन इज स्ट्रॉन्गर देन हिम, जस्ट लाइक द वन आई किल्ड द अदर डे। और करेंटली
करेंटली ये इन बंदों की बात कर रहा है जो कि मे भी अपने सोसम को पहले से जानते हैं। ये जो भी कहते हैं सोसम इनका घंटा कुछ रिप्लाई नहीं देता तो ऑब्वियसली इस पे भड़कने वाले ना। ये सोसम को पीछे लेकर कूटने वाला होता है, बट यहाँ पर ही कोई दूसरा आता है, इसका नाम है जांगो। वो कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था कि बंदों को प्यार से लाना, बाकी व्हाट अ नाइस हॉर्स। हमारा डार्क सोसाइटी लीडर एक ऐसा इंसान है जो कि काफी क्रेजी है व्हेन इट कम्स टू हॉर्सेस। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उनको ये घोड़ा प्रेजेंट करा जाए एज अ गिफ्ट। तुझे क्या लगता है? एंड तुम देख सकते हो कि ही इज रियली टॉकिंग शिट। सुसम पता कर लेता है कि इट इज सच अ किलिंग इंस्टेंट। उसका शुरुआत से गोल यही था कि वो मुझे मारे और घोड़े को ले जाए, बट उसने करंटली आज गलत बंदे से पंगा लिया है। जांगो कहता है कि तेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, बट यू सी मैं चीजें दोबारा नहीं पूछता। पहले अगर ऐसा ही है तो मुझे मार और दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ही सोसम अपने इन्वेंटरी से एक चाकू निकालता है एंड ही जस्ट शॉट्स एट जांगो। अब ऑब्वियसली किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट एक काफी बढ़िया फ्लैश ऑफ लाइट जलती है एंड यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर कह रहा होता है कि मुरिम ऑनलाइन में आपको लेवल अप करने का कांग्रेचुलेशंस, और वीसी की अपना बंदा यहाँ पर लेवल अप हो चुका है। एंड इसी दौरान द स्पेशल इफेक्ट्स, एंड मे आई टेल यू दैट दिस इज नॉट स्पेशल इफेक्ट्स, दिस इज एक्चुअल रियलिटी जो कि रियल में हो रखी है। अपने बंदों को ये चीज दिख रही है और इतनी भयंकर कि वो समझ रही कि दिस इज अ डीमन, एंड आई थिंक दिस दे आर एक्चुअली राइट। बट गेस व्हाट, ये टकला समझदार है, ये अपनी जान बचाकर भाग रहा है और जैसे ये पुकार रहा होता है कि कोई मुझे बचा लो, इसका पैर काट दिया जाता है। वो करंटली सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई डाई। और वो बस एक क्रिपल था, ही वाज नथिंग मोर देन अ कॉइन, पर जहां जब हम उसे मारते थे वो पैसे फेंकता था। बट सोसम इज आल्सो नॉट गोइंग टू बाय दैट एज वेल, एंड यू कैन सी ही इज गोइंग टू पाउंड दिस शिट एज क्रेजी। और इसके साथ खत्म होता है चैप्टर 5। बाकी फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा एज यूजुअल नेक्स्ट वीडियो में, टिल एंड सायोनारा।